बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी डेली लाइफ के रूटीन के बिंग अ हाउस वाइफ और अ स्टे एट होम मॉम या वाइफ मुझे पूरे दिन में क्या काम करने पड़ते हैं, सुबह से लेकर रात तक कौन कौन से काम हैं जो मैं करती हूँ। सारी रूटीन आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सुबह की रूटीन से। सुबह उठने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हरीम का ब्रेकफास्ट और उसका लंच बॉक्स, क्योंकि 6:15 टू 6:20 पे उसकी स्कूल बस आ जाती है। तो मैं उसको जगाती हूँ तकरीबन 5:30 के नज़दीक मैं उसको जगा देती हूँ। उसको उस टाइम पे मैं नमाज़ के लिए भेज देती हूँ। मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करवाया, फ्रेश हो जाती है तो फिर मैं उसको नमाज़ पढ़ के लिए भेजती हूँ। जब नमाज़ पढ़ के वो आती है उतनी देर में मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट में कुछ भी जो भी उसको खाना होता है वो बनाकर मैं रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसका लंच बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मोस्टली वो बहुत हल्का फुल्का से कुछ खाती है। कभी तो उसको बनाना और मिल्क बस में दे देती हूँ, कभी उसको कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ, कभी उसको कोई फ्रेंच टोस्ट बना कर दे देती हूँ। समटाइम्स तो वो एक आधी खजूर के साथ ही दूध पी के चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका क्या मूड है। तो आज के जो लंच में उसकी फरमाइश थी लेकर जाना है उसको पराठा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने कोफ्ते अंडे का सालन बनाया था तो मैंने पराठे के साथ उसको 2 कोफ्ते दे दिए थे, एक बॉयल एग दे दिया, कुकम्बर थे उसके, और साथ में एप्पल के स्लाइसेस कट करके दे दिए थे। ग्रेवी मैंने उसको नहीं दी, जस्ट मैंने कोफ्ते और अंडे दिए और उसका लंच पैक करके मैंने उसको स्कूल बस में जाकर बैठा कर वापस आई हूँ। और अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनको निकलना है 7:30 पे। उस टाइम पे 6:30 हो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं लगे हाथों हस्बैंड का भी लंच जो है वो बना कर दे देती हूँ और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करूँगी। सोना तो खैर अभी सोने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी प्लानिंग जब मैं ये नाश्ता बना रही थी तो मेरी प्लानिंग ये थी कि हरम सो रही है तो मैं भी नाश्ता बनाकर उसके साथ ही लेट जाऊँगी। बट क्या हुआ कि जब मैं नाश्ता वगैरह बना के सब कुछ करके उसके पास लेटने के लिए गई हूँ तो उतनी देर में वो 10 से 15 मिनट के बाद वो उसको वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम जाने के लिए उठी है। और जब उसके बाबा तैयार हो रहे थे रूम में तो थोड़ी बहुत खटपट की आवाज़ से वो जाग गई और उसके बाद फिर वो सोई नहीं। तो मेरी जो जितनी भी प्लानिंग थी रेस्ट करने की वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अब सो तो सकती नहीं थी, तो फिर मैंने अपने सारे काम जो है मैंने सोचा कि मैं उनको मैं अर्ली समेट लेती हूँ। तो हस्बैंड को मैंने लंच बना कर दे दिया है यहाँ पर और वो चले जाएंगे अब ड्यूटी पे अपने टाइम पे। तो मैं आ गई थी इन बच्चों के रूम में और यहाँ पर आके मैंने पूरा रूम जो है वो क्लीन अप कर दिया था। इस टाइम तक हरम सो रही थी तो मैंने फिर टीवी लाउंज की सेटिंग की। लंच मैंने यहाँ बना के रख दिया ताकि जब हस्बैंड निकलेंगे तो वो अपना लंच यहाँ से उठा लेंगे। सब कुशन्स वगैरह मैंने सेट किए जो बच्चे पूरा दिन उठा उठा के फेंकते रहते हैं और मैं पूरा दिन उनको उठा उठा के सेट करती रहती हूँ। अब मैं जाऊँगी बालकनी में। लॉन्ड्री चेक की थी, अच्छा क्लाउडी मौसम था बट लॉन्ड्री में ये ड्राई नहीं हुई थी तो मैंने इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया। और अगेन मैंने यही सोचा था कि मैं दोबारा जब उठूँगी तो फिर मैं इसको समेट दूँगी। बड़ा मैं मूड बनाकर रूम में आई, मैंने कर्टन्स वगैरह सेट किए, कर्टन क्लोज़ कर दिए, पूरा अंधेरा सोने वाला माहौल बनाकर लेटी। बट हरम जाग गई तो फिर मुझे उसको लेकर बाहर आना पड़ गया। यहाँ पे उसके बाबा जा चुके थे ड्यूटी पे और तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने जब उससे पूछा कि उसको क्या करना है नाश्ता तो उसने कहा कि मामा मुझे तो फ्रेंच टोस्ट खाने हैं। हमेशा की तरह उसका एक ही सवाल का एक ही जवाब होता है कि उसको फ्रेंच टोस्ट खाने। कभी कभार कॉर्नफ्लेक्स भी खा लेती है बट मोस्टली 80% उसका नाश्ता फ्रेंच टोस्ट का ही होता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी फ्रेंच टोस्ट ही खा लेती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह नाश्ता करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो मैंने सोचा कि हल्का फुल्का लाइट सा मैं भी नाश्ता करती हूँ और साथ में उसको भी करवाती हूँ और फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने सारे कामों में। क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे क्लीनिंग भी खुद करनी थी, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्प थी उसको इमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ गया। उसके हस्बैंड की हार्ट की सर्जरी हुई थी तो न्यू मेड अरेंज करने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे। तो इस पॉइंट पर जो है मेरे पास मेड नहीं थी जिस दिन का ये व्लॉग है। तो फिर मुझे जो है वो आज क्लीनिंग भी करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लगे हाथों अब सुबह उठ तो गए हैं तो फिर मैं फटाफट जो है वो क्लीनिंग भी कर लूँगी। तो फिर हमने नाश्ता किया, हरम को मैंने नाश्ता करवाया और उसके बाद मैंने सब लॉन्ड्री उतारी स्टैंड से और फिर मैं आगे अपने कमरे में और यहाँ पर जो है वो मैं लॉन्ड्री को फ़ोल्ड करके रखूँगी। बच्चों के कपड़े जो हैं वो सब हैंगिंग के लिए कोई भी नहीं था, सब फोल्डिंग वाले थे तो उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। रीम का जो है जस्ट एक यूनिफॉर्म था
वो मैंने जो है फ़ोल्ड करके रख दिया। हस्बैंड का भी एक ही ड्रेस था, नाइट सूट, बट मेरे जो हैं वो 3 ड्रेस थे, पता नहीं कैसे 3 जमा हो गए। एक उसमें नाइट सूट था, एक कैजुअल वियरिंग का था, और एक जो बाहर आने जाने के लिए होता है कैजुअल वो था, और एक रफ़ था। 3 सूट थे टोटल। तो यहाँ पर जो है मैं अपने जो हम रफ़ कपड़े या नाइट सूट्स होते हैं उनको मैं जो है वो प्रेस वगैरह नहीं करती, बस उनको लॉन्ड्री से उतारती हूँ, सीधा रख के मैं उनको अच्छे से इकट्ठा जो है वो फोल्ड कर देती हूँ, और फिर जब पहनने होते हैं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ। और जो मेरे कैजुअल ड्रेसेस होते हैं जो कहीं आने जाने के लिए मुझे यूज़ करने होते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग तो अबाया ही यूज़ करते हैं, किसी के घर जाने के लिए ही कोई ऐसा ख़ास ड्रेस पहना जाता है, तो वो फिर मैं जिस दिन पहनने होते हैं बस उस दिन मैं उनको कर लेती हूँ आयरन। तो यहाँ पर हरम को छोड़ा है मैंने कार्टून लगाकर, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में हमारा पूरे दिन कभी ना ख़त्म होने वाला काम स्टार्ट कर रही हूँ मैं डिश वॉशिंग का। वैसे मेरी रूटीन ये है कि जो मैं बर्तन जिस टाइम पे यूज़ करती हूँ मैं उनको लगे हाथों साथ के साथ ही वॉश करती रह जाती हूँ, जिसकी वजह से ढेर जमा नहीं होता। हरीम के ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स से लेकर रात के खाने तक के जितने भी बर्तन होते हैं तो वो वक्फे वक्फे से धुलते ही रहते हैं। हरीम के ब्रेकफास्ट और लंच के उसके जाने के फ़ौरन बाद में वॉश कर लेती हूँ, फिर बारी आ जाती है हस्बैंड के ब्रेकफास्ट की। उनका ब्रेकफास्ट बनाया, जो बर्तन यूज़ हुए उन्हें वॉश किया, फिर जब अपना करते हैं नाश्ता मैं और हरम तो अपने बर्तन वॉश कर लेती हूँ। फिर जब खाना बनाना हो, बच्चों के स्नैक्स हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी बनाना हो, कुकिंग के बर्तन भी साथ के साथ धोती जाती हूँ। तो फिर जब हम खाना खाने लगते हैं उस टाइम पे बर्तन बहुत कम होते हैं। तो अब किचन वगैरह सब मैंने नीट कर लिया था, और अब मुझे यहाँ पर दाल को भिगो के रखना है जो मुझे बनानी है लंच के लिए, और सॉरी डिनर में। अभी जो है मैंने पौना कप मूंगी और मसूर की दोनों दालें ले ली हैं, और इनको मैं भिगो कर अच्छे से वॉश करूँगी। 2 से 3 बार मैंने पानी में से निकाला इनको, और फिर इसको मैं भिगो कर रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं करूँगी घर की सारी क्लीनिंग, और उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद मैं हरम के पास आ गई थी, और उसको मैंने जो है वो उठाया कि आप चल के लेट जाओ, इतना टाइम हो गया, मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई हैं। उसका मूड बिल्कुल भी नहीं था, बट ये कि मैंने उसको जब लिटाया रूम में तो फिर वो जाकर सो गई थी। इस वक्त 3 बज रहे हैं और हरिंग भी घर आ चुकी है, और उसके पापा भी 1:30 बजे घर आ गए थे। तो तकरीबन मुश्किल से 1 घंटा ही मिला था हमें रेस्ट करने का। तो फिर पहले उसके पापा आ गए, फिर कुछ देर के बाद हरिंग भी आ गई, तो फिर बस 1 घंटे के बाद ही हरम भी फुली एक्टिव हो गई। तो फिर कोई रेस्ट नहीं हो सका। तो फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि यहाँ पर मुझे बच्चों को भी भूख लग रही थी और हस्बैंड भी घर आ चुके थे। तो मुझे जो है वो मेरे और हस्बैंड के लिए मुझे बनाना था सैलड, और बच्चों के लिए बनाने थे फ्राइज़। तो दाल को तो मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया एक साइड पे। और यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले सैलड के लिए प्याज कट किया, उनको नमक लगा के रख दिया। कॉर्न टिन वाला था, उसको मैंने वॉश करके रख दिया ड्रेन होने के लिए। और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ बच्चों के लिए फ्राइज़। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए डाल के रख दिया है पैन में। जितनी देर में मेरा ऑयल जो है वो गर्म होगा उतनी देर में फ़्राइज़ कट कर तैयार हो जाएंगे। तो फ्राइज़ को सिंपल मैंने देसी तरीके से ही उनको फ्राई किया था। कोई मैंने उसको जो है डबल फ्राई या बॉयल या कुछ इस तरह से करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो अपने लिए जो सैलड बनाया था मैंने, उसमें अनियन था ब्राउन वाला, कैरेट्स थी और कुकम्बर्स थे और कॉर्न थी, और लेमन डाला मैंने उसके अंदर, नमक मिर्च, और बस इस तरह से सिंपल सा हमारा सैलड तैयार हो गया। हस्बैंड को क्योंकि उस टाइम पर उनकी मीटिंग चल रही थी और ब्रेक होने में 5 मिनट थे, तो बस फटाफट मैं उनका सैलड बना रही थी ताकि ब्रेक होने तक जो है वो उनका सैलड रेडी हो जाए, क्योंकि 10 मिनट की मैक्सिमम ब्रेक होती है। तो उस 10 मिनट में उनके पास टाइम नहीं था कि वेट करते। तो बस उनके ब्रेक स्टार्ट होने से पहले फटाफट मैंने जो है वो उनके लिए बना लिया सैलड। साथ में बच्चों के फ्राइज़ फ्राई हो गए थे। आज बच्चों के लिए थोड़े मैंने ज़्यादा जो है वो गोल्डन कलर के फ्राइज़ बनाए, वरना यूजुअली मैं इतने ज़्यादा डार्क कलर के नहीं बनाती। बट आज उनकी फरमाइश थी कि मम्मा अच्छे वाले कड़क वाले खाने हैं, तो फिर मैंने थोड़े ज़्यादा फ्राई कर दिया। ये उन दोनों के लिए डाल दिया है केचप, और हस्बैंड को मैंने उनके सैलड दे दिया, और ये है मेरा सैलड और ये मैं खाऊँगी। ओके, सैलड हो गया, स्नैक्स हमारे ख़त्म हो गया। मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और यहाँ पर दाल को लगाने के लिए बन रहा है पहला तड़का।
दाल बॉयल हो गई थी, अच्छे से गल गई थी। मैंने जो प्याज थे उनको अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिया, लाइट थोड़ा गोल्डन ब्राउन किया मैंने। फिर मैंने इसमें डाली टमाटर की पेस्ट और डाली जूलियन कट जिंजर और उसको फ्राई किया, और साथ ही मैंने इसमें बॉयल की हुई दाल डाल दी है। 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, उसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर मैंने कुक होने के लिए छोड़ दिया। अब तो सेकंड तड़का तैयार हो रहा है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिया था ऑयल। उसके अंदर मैंने डाला है लहसुन जूलियन कट, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, गोल मिर्च डाली है, और अब मैं इसको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक गोल्ड करूँगी और फिर लगाऊंगी तड़का। आपको सुनवाती हूँ मैं तड़के की आवाज़। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी रोटियां, और रोटियां बनाने के बाद मैं डिनर सर्व करूंगी। ये देख सकते हैं आप हमारी कितनी ज़बरदस्ती मज़ेदार सी दाल जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। और ये इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, और ख़ासतौर पर जो एंड पे तड़का लगा था, गार्लिक का जो फ्लेवर आ रहा था वो तो आउट क्लास था। खैर डिनर शिनर करते हैं। डिनर करके मैं आ गई थी वापस किचन में, और यहाँ पर जो है मुझे करना है फॉइल चेंज, क्योंकि जब दाल बॉईल हो रही थी तो उसके बहुत ज़्यादा छींटे उड़ रहे थे, जिसकी वजह से फॉइल जो है वो काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों में इसको भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह उठकर हरीम का मुझे जब लंच और ब्रेकफास्ट बनाना है तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि उसका लंच बनाने से पहले जो है वो मैं इसको चेंज करूं। तो इसलिए रात को इसको चेंज करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद मुझे अपनी चाय भी बनानी थी। तो अगर मैं ऐसे ही चाय बनाती तो फिर वो जो मैस हुआ था सारा वो देख के मुझे कोफ्त होती रहती। तो जब तक चूल्हा नीट नहीं होता मुझे कुकिंग करने में बिल्कुल भी मेरी तसल्ली नहीं होती। इसलिए फिर मैंने पहले तो फॉइल चेंज किया, और बर्नर्स जो थे उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ऊपर से, और फिर बस मेरा चूल्हा दोबारा से नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब मैं इसके ऊपर रखने जा रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि रात को सोने से पहले चाय मैंने लाजमी पीनी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज तक थकावट हो चुकी थी कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। जितनी देर में मैंने चाय बनी मेरी, उतनी देर में मैंने अपना पूरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया, और आज का काम हो गया है ख़त्म। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। वीडियोस अच्छी लगी हों तो उनको लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन लास्ट में दबाइएगा, और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।